हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी परिवार भी बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, आप सभी लोग इस करंट अफेयर के अंतर्गत आज हम देखेंगे इंडेक्स रैंकिंग इन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट एंड इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, ये इंडेक्स से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो आज हम पूरा इंडेक्स देखेंगे, ठीक है। चलिए करना शुरू करते हैं। लिखा है विभिन्न सूचकांक में नवीनतम भारत रैंकिंग। देखिए 2023 नवीनतम है, इस पे ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा है सूचकांक वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 7वीं है। और इसको जारी करने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच ने, इनके द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत को स्थान मिला है 7वां। और प्रथम रैंक पे कौन है? मोजाम्बिक है। कौन है? मोजाम्बिक पहले स्थान में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। यह बताता है कि तूफान, बाढ़, लू आदि मौसम कारणों से होने वाली आर्थिक और घातक क्षति की गणना करता है। इसके अनुसार ये बताता है कितनी क्षतियाँ हुई हैं किस देश में, उस हिसाब से यह रैंकिंग बनती है। दूसरा है हमारा लोकतंत्र सूचकांक 2021। यह अशास्त्रीय खुफिया इकाई द्वारा जारी की जाती है, जिसमें प्रथम स्थान नार्वे को मिला है। किसको मिला है? नार्वे को। इसमें भारत को जो स्थान मिला है वह 46वां। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 46वें स्थान पे है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 101वां, ठीक है, 101वां स्थान मिला है। पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहले नंबर पे है। इसको जारी किसने किया है? इनसीड, ठीक है, फार्टुलेंस इंस्टीट्यूट ऑफ होम्यो कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से, इनके सहयोग से यह वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत को 101वां स्थान मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास, अपने कार्यक्रम के तहत इसे जारी करता है, जिसमें भारत को 132वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है। कौन है? स्विट्जरलैंड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका क्या मतलब है, किस पे ये देखती है? ये सूचकांक मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों पर आधारित है, ठीक है। लंबा स्वास्थ्य जीवन, ज्ञान, सभ्य जीवन स्तर, इन तीनों के आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाली जाती है, जिसमें रैंकिंग दी जाती है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत होता है। भारत का 132वां स्थान है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022, जिसको जारी करता है चैनेलिसिस, भारत का स्थान 4था है। प्रथम रैंक पे कौन है? वियतनाम है। प्रथम रैंक पे कौन है? वियतनाम है, ठीक है। इस सूचकांक की गणना 20 देशों के बीच की जाती है। इस सूचकांक में क्रिप्टो करेंसी अपनाने के स्तर को मापता है कि क्रिप्टो करेंसी की क्या स्थिति है। उसके बाद आगे देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 विश्वव्यापी चिंता और बेल्तुगर हिलपे द्वारा ये जारी की जाती है। इस सूचकांक में वैश्विक क्षेत्रीय देश स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापता है और ट्रैक करता है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 107वां स्थान है, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022, ठीक है। चलिए अभी 23 का आंकड़ा नहीं आया है तो 22 को ही हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 प्रबंध विकास संस्था इसको जारी करती है। भारत का इसमें स्थान है 85वां। सिंगापुर शीर्ष स्थान पे है। सिंगापुर शीर्ष स्थान पे है, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित इस सूचकांक में 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें हैदराबाद शहर 85वें स्थान पर रहा। तो हैदराबाद हमारा क्या है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स में 85वें स्थान पर रहा है।
यह भारतीय शहरों में सबसे ऊंचा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 ये लंदन इकोनॉमिक इम्पैक्ट और कोटुआ एग्रीसाइंस द्वारा प्रायोजित की जाती है। इसमें भारत का स्थान 71वां है, 71। ठीक है, 71st स्थान पे है भारत। और इसमें आयरलैंड पहले स्थान पे है। प्रथम स्थान पे कौन है? आयरलैंड है। भारत 71वें स्थान पे है। ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। चलिए आगे देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 126वां है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत 126वें स्थान पे है। और प्रथम स्थान पे कौन है? फिनलैंड है। प्रथम रैंक पे कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड लगातार छठी वर्ष खुशहाली देश घोषित किया गया है। छठवीं बार सबसे खुशहाल देश किसे माना गया है? फिनलैंड को माना गया है। ठीक है, यह सूचकांक 136 देशों के प्रदर्शन को मापता है और सर्वेक्षण करता है कि उनके नागरिक खुद को कितना खुश मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 कनाडा में अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत को स्थान 119वां मिला है, 19 रैंक मिला, 119 रैंक मिला। ठीक है, 119। ठीक है, प्रथम रैंक पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम रैंक पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। यह 185 देशों का मापा जाता है। ठीक है, 79 संकेतों को कवर किया जाता है, मतलब 79 संकेत देखे जाते हैं, 79 क्षेत्र देखे जाते हैं। उसके आधार पर यह मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2023 ये अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के सर्वेक्षण के आधार पर होता है या उनके द्वारा किया जाता है। इसमें भारत का 22वां स्थान है। ठीक है, 82। और इसमें प्रथम रैंक पे जापान और सिंगापुर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, वैश्विक बाल अधिकार सूचकांक किड्स राइट्स फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। भारत का इसमें 113वां स्थान है। पहले स्थान पे आइसलैंड है। 182 देशों की ये सूचकांक जारी की जाती है। 5 अलग अलग विषयों का सर्वेक्षण किया गया है। जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार के लिए सक्षम वातावरण। जिस देश में ये पांचों बुनियादी ढांचे बहुत ही अच्छे पाए जाते हैं उन्हीं का रैंकिंग में स्थान बनता है, जिसमें आइसलैंड पहले स्थान पर आया और भारत 113वें स्थान पर आया है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ठीक है, एडोको ग्रुप या इनसीड और टाटा कम्युनिकेशन द्वारा जारी किया जाता है। ये 72वें स्थान पे भारत है। भारत कौन से स्थान पे? 72वें स्थान पे है, 72। प्रथम रैंक स्विट्जरलैंड को, प्रथम रैंक किसको है? स्विट्जरलैंड को है। ठीक है, 132 देशों का यह प्रदर्शन मापा गया है। व्यवसाय करने में आसानी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है व्यवसाय करने में आसानी। और भारत का स्थान इसमें 63वां है। प्रथम रैंक पे कौन है? न्यूजीलैंड है। 190 देशों की ये प्रदर्शन का मापन किया जाता है। बिजनेस रेगुलेशन के 12 क्षेत्रों पर विचार किया गया है। अगला देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें भारत का स्थान 50वां है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे उच्चतम स्कोर के साथ शीर्ष पर हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे चारों एक साथ पहले स्थान पर काबिज हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स अशांति और शांति संस्थान IEP द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें भारत को 135वां स्थान मिला। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 पहली रैंक किसकी है? आइसलैंड की। पहली रैंक आइसलैंड की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली रैंक आइसलैंड की है। 2008 से आइसलैंड देश दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। देखिए 2008 से पहले स्थान पर है आइसलैंड, शांतिपूर्ण देश है वो।
विश्व प्रतिस्पर्धा स्पर्धी रैंकिंग जो जारी करता है प्रबंधन विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। भारत का स्थान इसमें 43वां है। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है? 43वां है विश्व प्रतिस्पर्धी से रैंकिंग में। और स्विट्जरलैंड का कौन सा है? पहला स्थान है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा देश निवेश आकर्षक सूचकांक जो कौन जारी करता है? एक कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान तीसरा है। भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। प्रथम रैंक पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रथम स्थान पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। देखिए वैश्विक सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2021, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आतंकवाद सूचकांक। ठीक है, अस्थायी एवं शांति संस्था द्वारा ये जारी किया जाता है और इसमें भारत का 13वां स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का 13वां स्थान है। प्रथम रैंक पे इतने अंकों के साथ अफगानिस्तान है। ठीक है, आतंकवाद सूचकांक में आतंकवाद पहले नंबर पे है। ठीक है, अगला देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जिसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। भारत का स्थान कौन सा है? 40वां स्थान है। प्रथम रैंक पे स्विट्जरलैंड है। प्रथम रैंक पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। चलिए इसका हम विशेष देख लेते हैं जो हमें, देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको एक बार हम देख लेते हैं डिटेल में। ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान 126वीं रैंक है। ठीक है, इसको जारी करने वाला इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया जाता है। आपसे पूछे कि वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ठीक है, अब भारत का स्थान 126वां है। कौन सा स्थान भारत का? 126वां। पहले स्थान पे कौन है? आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड। दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आयरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला वर्ल्ड कॉम्पिटिशन रैंकिंग, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, वर्ल्ड मतलब प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 2023 के कौन पहले स्थान पे है? डेनमार्क। कौन पहले स्थान पे है? डेनमार्क पहले स्थान पे है। और आप देख लीजिए भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 40वां है। डेनमार्क पहले स्थान पे, आयरलैंड दूसरे स्थान पे, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पे, चाइना 21वें स्थान पे, और भारत का स्थान कौन सा है? 40वां स्थान है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और प्रतिस्पर्धा को जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? देखते हैं। रिपोर्ट में पहले स्थान पे फिनलैंड है, खुशहाली रिपोर्ट में दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे कौन है? आइसलैंड है। और आपको अभी हमने बताया था 2008 से, ठीक है, फिनलैंड क्या है? खुशहाल है। खुशहाल देशों की श्रेणी में पहले स्थान पे आता है और भारत, इंडिया 126वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए अगला देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट सूचकांक है उसमें हमने पहला, दूसरा, तीसरा देशों के बारे में भी आपको बताया है, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में इंडिया का 13वां स्थान है, लेकिन पहले स्थान पे कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक है, दूसरे स्थान पे बुर्किना फासो है और तीसरे स्थान पे है सोमालिया, और छठवें स्थान पे कौन है? पाकिस्तान है। छठवें स्थान पे पाकिस्तान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी देख लीजिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में आप ध्यान देंगे तो उससे ज़्यादा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि विशेष रूप से देखिए, विशेष रूप से सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ राज्य क्षेत्र पर्यटन व्यापक विकास शेष भारत, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 10वीं श्रेणी के शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूलन हवाई अड्डा कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। सर्वश्रेष्ठ अनुकूलन रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद में है, सबसे अच्छा। विरासत शहर कहाँ है? अहमदाबाद में है। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, मानव विकास सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए मानव विकास सूचकांक, इसमें
ये जारी कौन करता है? UNDP द्वारा जारी किया जाता है। और रैंकिंग में कुल देशों की संख्या इसमें 191 है और भारत का स्थान 132 है, जिसमें पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे नॉर्वे है मानव विकास सूचकांक में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और तीसरे स्थान पे आइसलैंड है, ठीक है ना। भारत का स्थान 132 है। अगला ग्लोबल देखिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 68वां है। देखिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसी को हमने लगभग चार देशों का नाम इसमें जिक्र है, ठीक है। पहला है फिनलैंड, दूसरा है आइसलैंड, तीसरा है नॉर्वे, चौथा है फ्रांस, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा चार देशों के नाम। इसमें सबसे मूल्यवान आपका होगा फिनलैंड, आयरलैंड, ठीक है, 2, और भारत सबसे महत्वपूर्ण है, 68वें स्थान पे है। आगे देखिए इसी की व्याख्या है। देखिए एक चीज़ थोड़ा समझ लीजिए, कुछ विशेषताएं भी हैं। देखिए ये देख लीजिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नव प्रवर्तन सूचकांक 2022 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है और इसमें भारत का स्थान 40वां है। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे यूनाइटेड स्टेट है, तीसरे स्थान पे स्वीडन है, चौथे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है, 5वें स्थान पे नीदरलैंड है और भारत का स्थान कौन सा है? 40वां है। नव प्रवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, थोड़ी सी इसकी विशेषता देखिए, 2023 जलवायु परिवर्तन सूचकांक। देखिए समग्र स्टैंडिंग में कोई देश सूचकांक में पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर नहीं है। डेनमार्क इतने अंकों के साथ, मतलब कि 79.61 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। उसके बाद स्वीडन 73.28 अंकों के साथ है, स्वीडन बाद में दूसरे स्थान पे है। और भारत इतने अंकों हासिल किया है, भारत ने 67.35 अंक हासिल किया है। श्रेणी में भारत को रैंकिंग GS में 9वीं, नवीकरणीय ऊर्जा 24 और इस ऊर्जा उपयोग में 9वां, जलवायु नीति में 8वां पर है। मतलब सारे एक एक अलग अलग उपकरणों के बारे में बताया गया है कि भारत यह जो है GHG में 9वें स्थान पे, नवीकरणीय ऊर्जा में 24वें स्थान पे भारत है, ऊर्जा उपयोग में 9वें स्थान में, जलवायु नीति में 8वें स्थान पे। ध्यान दिया जाना चाहिए कि शीर्ष 10 उत्सर्जनों के समूह में भारत शीर्ष पर है। इसके बाद जर्मनी और जापान इस समूह के दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। समग्र रैंकिंग में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ईरान, सऊदी अरब और कजाकिस्तान है। ये नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में विशेष रूप से कमज़ोर हैं और तेल पर बहुत अधिक निर्भर हैं। सऊदी अरब G20 सम्मेलन देशों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति GHG उत्सर्जन वाला देश है, सबसे अधिक, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में आप याद रखिएगा, नव प्रवर्तन में भारत का 40वां स्थान है, ठीक है। चलिए आज की हमारी वीडियो ये इंडेक्स पे ख़त्म होती है। ऐसे ही आपको हम सारी जो योजनाएं हैं सरकार की, वो हमने आपको बताएंगे कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने चलाई है जनवरी से लेकर जून तक, कौन कौन से उत्सव मनाए गए हैं जनवरी से लेकर जून तक। ये सारे मुख्य मुख्य एक एक पॉइंट आपको हम इसी तरह से वीडियो बना के अवेलेबल कराते रहेंगे, आप इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है और आपने इसे देखा है तो इसके लिए आपको धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों को इससे फ़ायदा हो। धन्यवाद।